ठीक है, कैलेंडर में हमने दो टाइप देख लिए थे। पहला क्या था हमारा, डेट, मंथ और ईयर, जिसमें था डेट में डिफरेंट था। पहला टाइप था हमारा, मंथ और ईयर सेम थे हमारे। दूसरे टाइप में क्या था हमारा, ये दो सेम थे, ये डिफरेंट था हमारा। क्या, मंथ डिफरेंट था, ईयर भी सेम था। तीसरा टाइप देखेंगे आज हम, इसमें हमारा डेट और मंथ सेम रहेगा और ईयर हमारा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, देखते हैं फिर कैसा क्वेश्चन आएगा इसमें। क्वेश्चन लिखना पहला, 1 जनवरी 2001 को, यह आपका सोमवार है। ठीक है, और 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें देखो डेट क्या सेम है हमारी, मंथ भी सेम है, बट ईयर क्या है हमारा अलग है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सिर्फ यही देखना पड़ेगा 2001 से लेके 2007 के बीच। तो 2007, 2001 से लेके 2007 के कितने साल हो गए हमारे, 6 साल हो गए। 6 साल में लीप ईयर देखते हैं। लीप ईयर कैसे देखते हैं, जो 4 से डिवाइड होता है वो हमारे लीप ईयर होते हैं। तो इसमें देखेंगे कितने लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि इन 6 सालों में हमारा एक लीप ईयर आएगा बस। ठीक है, वो कौन सा होगा, 2004 वाला होगा, एक ही लीप ईयर आएगा। इसमें क्या करेंगे फिर, 6 को ऐड कर देंगे, यानी टोटल 7। ये हमारा क्या निकला, और डेज निकला, यानी कि विषम दिन निकल गया हमारा। हमने क्या किया, 4 को 6 से एक बार जाता है तो एक आ गया, उसमें 6 ऐड कर दिया। 6 क्यों ऐड किया, देखो क्या था हमारा, 2001 से लेके 2007 के बीच। इसमें पहले हम देखेंगे लीप ईयर और एक साधारण वर्ष। इसमें लीप ईयर कौन सा था, 2004 वाला था, यानी कि एक ही लीप ईयर था। बचे कितने फिर, 6 थे ना टोटल, टोटल 6 साल थे। एक लीप ईयर हो गया, बचे 5 साधारण ईयर होंगे। ठीक है, एक लीप ईयर में कितने और डेज होते हैं, कितने विषम दिन आते हैं, 2 आते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और साधारण ईयर में कितने और डेज आते हैं, विषम दिन आते हैं, एक आता है। ठीक है, हमने पढ़ा था। इनको जोड़ेंगे जब कितना आएगा, 5 और ये 2, कितना हो गए, 7 हो गए। तो टोटल 7 विषम दिन आए हमारे, कितना है टोटल, 7 विषम दिन आए। ठीक है, इसी का शॉर्ट तरीका जो मैंने पीछे बताया था आपको, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट वो क्या है, शॉर्ट तरीका क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 6 को एक बार जाएगा और एक में क्या कर देना है, इसी 6 को जोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट तरीका होता है। 4 से 6 में एक बार जाएगा और इस एक को इसी 6 में ऐड करते हैं तो क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 7 हमारे क्या होगा, टोटल विषम दिन आ गए। उसने बोला है क्या था, सोमवार था, सोमवार जोड़ दो फिर। यहाँ कितना था, 7 आया था, 7 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा। एक विषम दिन किसका होता है, हमारा सोमवार का होता है। तो 1 जनवरी 2007 को हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। देखना अगला क्वेश्चन देखना, जैसे 1 मार्च 2006 मंगलवार है। 1 मार्च 2014 तो कौन सा दिन होगा, बताओ, निकालो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 6 से लेके 14 तक कितने साल हो गए हमारे, देखो 4 और 4 8 साल हो गए। इसमें लीप ईयर देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे,
कितने लीप ईयर आएंगे, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 लीप ईयर आएंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितने आएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी कि टोटल 10 हमारे क्या आ गया, विषम दिन आ गया। उसमें क्या जोड़ देंगे, मंगलवार ऐड कर देंगे फिर। 10 + 2 यानी कि 12। 12 को फिर 7 से ऐड कर दो, इसमें भी विषम दिन देखेंगे। तो एक बार जाएगा, कितना बचा, 5। 5 हमारे किसका होता है, किसका होता है, शुक्रवार का। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना है एक बार। 1 मई 2010 को शनिवार है, तो 1 मई 2020 को कौन सा दिन होगा बताओ। बताओ क्या आया आंसर। हम्म, मंडे। या देखो इसमें कितने साल है पहले, 10 साल है। ठीक है, 10 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखो कितने आएंगे, एक 2020 भी आपका लीप ईयर में आएगा, आएगा नहीं आएगा। यानी कि आपका कितने हो गए, एक 2012 लीप ईयर में आएगा आपका, 2016 लीप ईयर में आएगा, और 2020 ये भी आपका लीप ईयर में आएगा। यानी कि कितने लीप ईयर आएंगे, इसमें 3 लीप ईयर आएंगे। और 3 लीप वर्ड्स होंगे तो 3 और डेज बनेंगे ना इसमें, है। 4 तो वह है लीप ईयर, लीप ईयर देखने का। जैसे ये वाला 2020, अगर 4 से पूरी बार डिवाइड हो जाता तो हमारा क्या है, लीप वर्ड्स है ये। तो इसमें क्या होगा, आपका फरवरी 29 की जाएगी, ऐसा होता ना। हर 4 4 साल बाद क्या होता है, लीप ईयर आते रहते हैं। हैं, क्या चीज, हाँ, क्योंकि जो लीप ईयर होता है ना हमारा, जो 4 4 साल बाद आते रहता है। अभी 2025 चल रहा है, 26 27 28, 2028 में लीप ईयर दोबारा आएगा। तो 4 4 साल बाद आते रहता है, तो उसे 4 से डिवाइड करते हैं, सिंपल चेक करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो 2036 है, अब हमें सबको लीप ईयर देखना है कि कौन सा लीप ईयर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 से पूरी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है,
इसमें देखो 10 साल है, 10 साल में तो 3 आपके लीप ईयर हो गए, बच्चे 7 क्या होंगे आपके साधारण वर्ष होंगे। ठीक है, 3 आपके लीप वर्ष हो गए, बच्चे 7 आपके क्या होंगे साधारण वर्ष हो जाएंगे। और एक लीप ईयर में कितने और डेज होते हैं, एक और डेज होता है, एक विषम दिन होते हैं, तो 3 में 3 विषम दिन आ जाएंगे ना, सॉरी 2 आएंगे। एक लीप वर्ष में कितने और डेज होते हैं, 2 और डेज होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे आपके, 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे। और साधारण वर्ष में कितने और डेज होते हैं, एक होता है, या का 6 या का 7, तो कितने होगा टोटल 13 विषम दिन हो गए। ठीक है, 13 में क्या करेंगे, इसको भी जोड़ दो, शनिवार का, शनिवार का क्या होता है आपका 6 होता है, 13 6 19 हो गया, फिर दोबारा 7 से चेक कर लो फिर, यानी कि 7 दूनी 14, 14 बचा कितना 5, तो 5 विषम दिन बचा, 5 किसका होता है आपका शुक्रवार का हो जाता है, इस टाइप से। ठीक है, इस वाले में क्या था 2020 भी हमारा ऑड डेज में आता है, इसमें आता है लीप वर्ष में आता है, ये भी चेक करना था आपने। इसको बताओ, 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। देखो कितना आया इसका आंसर, कितने साल है इसमें, 10 साल है, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 बढ़ जाएगा, 10 को ऐड कर देंगे, कितने हो गए 12 विषम दिन हो गए, 12 में एक और जोड़ दो सोमवार को, एक, कितना हो गया 13 हो गया, 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 एकदम 7 बचा 6, तो 6 विषम दिन बचे, और 6 किसका होता है हमारा शनिवार का होता है। ठीक है,
हम्म, क्या चीज? हाँ, तो 4 से डिवाइड किया लीप ईयर देखने के लिए। इसमें लीप ईयर कौन कौन सा आएंगे देखो, 16 आएगा, 20 आएगा और 24। एक 16 लीप ईयर आएगा इसमें, और आगे देखा तो 2020 भी आएगा। 2024, 3 लीप ईयर आ रहे हैं ना इसमें। छः। बात सेम ही है देखो, क्या आएंगे इसमें, 3 लीप ईयर आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विषम दिन, तो 6 विषम दिन आएंगे 3 सालों में। बचे साधारण वर्ष, अगर 3 लीप ईयर है, साधारण वर्ष कितने बचे, 7। एक और डेज होता है उसमें, तो 7 आएंगे, और 7 से को टोटल जोड़ेंगे 13 ही आएगा। 13 ही आया है, 7 से डिवाइड कर देंगे। एक और बचा इसमें। अगर इन क्वेश्चनों को इस टाइप से देखें तो मैंने एक चीज़ लिखाई थी आपको, जो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है और लास्ट दिन होता है, क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर हम 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 पे आएंगे, तो क्या होगा, एक बढ़ जाएगा फिर, यानी कि 1 जनवरी को यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा मंगलवार हो जाएगा। फिर क्या है, लीप ईयर से अगर हम साधारण वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे हमारे,
मंगलवार से 2 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ाओ, बुध बृहस्पति, यहाँ बृहस्पतिवार हो जाएगा 1 जनवरी को। ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो फिर 1 दिन और बढ़ जाएगा, साधारण वर्ष है, बृहस्पतिवार से क्या हो जाएगा हमारा, शुक्रवार हो जाएगा। 1 जनवरी 2018 को शुक्रवार पड़ेगा। फिर 2018 से 2019 जाएंगे, फिर एक और बढ़ जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा। 2019 से 20 तक फिर आपका रविवार हो जाएगा। और 2020 से 2021 में जाएंगे, फिर क्या हमारा लीप ईयर है, 2 दिन बढ़ जाएंगे, सोम मंगल, फिर यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। 21 से 22 जाएंगे, क्या जाएगा हमारा, बुधवार। 22 से 23 जाएंगे तो हमारे क्या जाएगा, बृहस्पतिवार। और 23 से 24 जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, शुक्रवार। 24 से 25 जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, हमारे क्या हो जाएगा, शनिवार और रविवार। क्या हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2025 को क्या आएगा हमारा, रविवार आएगा। ठीक है, क्या था, साधारण वर्ष में अगले साल जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाता है, और जो लीप वर्ष में जाएंगे तो हमारे क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। तो क्या है हमारा आंसर, रविवार आया। ठीक है, और इसमें वैसे ही देखा जाए तो 2025 से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 आएगा। टोटल 10 साल हुए। 10 वर्ष में अगर लीप वर्ष निकालने हैं तो कितना आएंगे, एक 16 आएगा हमारा, और एक 20 आएगा, और एक 24 आएगा। इनकी 3 लीप वर्ष होंगे इसमें, और 7 साधारण वर्ष होंगे। हर लीप वर्ष में एक विषम दिन होता है, इनमें 2 विषम दिन होते हैं, और एक साधारण वर्ष में क्या होता है, एक विषम दिन होता है। तो यहाँ से 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 7 6 13, और एक सोमवार का जोड़ देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरी बार कैंसिल आउट हो जाता है, तो 0 बचता है, और 0 हमारा किसका होता है, रविवार का होता है। ठीक है, 0 या 7 किसका होता है, हमारा रविवार का होता है। ठीक है, इस टाइप से दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। ठीक है, 14 इससे है ना, 13, 7 6 13 हुआ है, यहाँ से 3 दूनी 6 और ये 7, इन दोनों को जोड़ेंगे 13 आएगा। और एक हमारा सोमवार है, इसका कोड क्या होता है, आपका 1 होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 13 और एक 14। 14 को दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 विषम दिन आएंगे, तो 0 किसका होता है, हमारा रविवार का होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप था। और चौथा टाइप क्या होता है हमारा, जिसमें क्या है, सारी चीज़ डिफरेंट आएगी, आपकी डेट भी डिफरेंट होगी, आपका मंथ भी डिफरेंट होगा, और आपका ईयर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तीनों चीज़ क्या होंगी इसमें, डिफरेंट होगी। जैसे क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्च 2013। 10 मार्च 2013 को क्या आपका सोमवार है,
27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन हुआ? ठीक है, इसमें कैसे करेंगे देखो, इसमें क्या आपकी डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले ईयर देखेंगे, फिर ईयर में देखो कितने साल का गैप है, 4 साल का गैप है। और इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, एक ही लीप ईयर आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करें तो एक ही लीप ईयर बस आता है। इसमें क्या करते हैं, 4 जोड़ देंगे तो टोटल 5 ऑड डेज आ गए, यानी कि विषम दिन आ गए। ठीक है, 2016 इसमें एक ही लीप ईयर आएगा। ऐसे ही अब देखो, पहले देखो डेट में देखो, डेट में देखिए कितने का अंतर है, 27 से 10, कितने का, 17 का। इसमें ऑड डेज निकालेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14 बचा 3। तो इसमें कितने विषम दिन आए, 3 विषम दिन आए। ठीक है, अब देखेंगे मंथ में, ये तो हमने वर्ड्स में देखा था, ये डेट में देखा था। अब देखते हैं मंथ में, पहले क्या है, मार्च। मार्च, दस, फिर अप्रैल, मई, जून प्लस जुलाई। इसमें क्या होगा, जुलाई तक ही देखेंगे, लास्ट वाला नहीं देखेंगे, अगस्त वाला। ठीक है, तो मार्च में कितने ऑड डेज आते हैं, 31 का जाता है मार्च, 3 ऑड डेज आएंगे इसमें। ठीक है, फिर अप्रैल 30 का जाएगा, 2 आएंगे। मई 31 का जाएगा, 3 आएंगे। जून 30 का जाएगा, 2 आएंगे। जुलाई 31 का जाएगा, 3 आएंगे। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, फिर कितना आया देखो यहाँ से, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो यहाँ से हमारे कितना है, 13 विषम दिन आए। तो सारे विषम दिन को टोटल काउंट कर लेंगे फिर अब। ठीक है, कितने हो गए, 5 और 3 टोटल विषम दिन, यानी कुल विषम दिन यहाँ लिख लेते हैं एक बार। यानी कि 5, 3 और 13, कितने हो गए आपके, 13 और 3 16, 16 5 21, 21 विषम दिन आ गए। और एक इसका भी जोड़ेंगे हम, सोमवार का, यानी कि 22। दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 के 21, बचा 1। तो हमारा एक विषम दिन बचा। और एक किसका होता है, हमारा सोमवार का होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हमारा सोमवार का। ठीक है, इसमें हमने किया 27 में से 10 माइनस कर दिया और अगस्त वाला महीना हमने हटा दिया। फिर मार्च से स्टार्ट किया, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, इस टाइप से। ठीक है, कहीं पर कंफ्यूजन? हमने कितने टाइप सीखे, 4 टाइप सीखे। चारों में ये लास्ट टाइप था जिसमें सारी चीज़ कहते हैं हमारे अलग अलग आई थी। डेट भी हमारा डिफरेंट था, मंथ भी डिफरेंट और ईयर भी डिफरेंट था। तो पहले हमने क्या किया, पहले ईयर में निकाला, इनके वर्ड्स में निकाला, जैसे निकालते आ रहे थे अभी तक ये। ठीक है, उसके बाद फिर हमने किस में निकाला, उसके बाद हमने डेट में निकाला, 27 से 10 माइनस किया और अगस्त का महीना हटा दिया। ठीक है, कितने विषम दिन आए इसमें, 3 विषम दिन आए। मंथ में देखते तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त का हमने हटा दिया था। मार्च में क्या होता है, हमारे 31 दिन का होता है। अगर इसको और विषम दिन देखें तो 7 से डिवाइड करेंगे, वही 7 चौको 28 बचा 3 विषम दिन। ये 30 का जाता है, तो 7 चौको 28 बचा 2 विषम दिन। वैसे ही ये 31 का जाएगा, फिर ये 30 का जाएगा, ये 31 का जाएगा। तो इनमें विषम दिन कितने कितने आएंगे, 3 2 3 2 और 3, सबको जोड़ देंगे, 13 विषम दिन आ गए। टोटल विषम दिन को ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा 21, उसमें एक सोमवार का जोड़ देंगे 22, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक विषम दिन, और एक हमारे किसका होता है, सोमवार का होता है। ठीक है,
चलो भी वाला क्वेश्चन करके दिखाना मुझे। 15 जनवरी अगर आपका शनिवार है तो हमारा 15 जनवरी 2018 शनिवार। 15 जून 2023 तो कौन सा दिन आएगा? तो इसमें बताओ कुछ। पहले ईयर में निकालना, फिर डेट में निकालो, फिर किसमें करो, इसमें। फ्राइडे देखते हैं फिर। कितना है मैम? कितना है? संडे। चलो देखते हैं फिर। पहले ईयर में देखो कितने वर्ड्स हैं इसमें। 23 में 18 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 5 को 4 से जाए तो 1 आएगा, यानी कि एक बार जाएगा। इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारा? टोटल 6 विषम दिन हो गए इसमें, ठीक है। यानी कि 5 वर्षों में हमारे कितने विषम दिन आएंगे? 6 विषम दिन आएंगे। इनका डेट में देखना, उसके बाद क्या करेंगे? 30 से 15 माइनस करेंगे, 15 आएगा।
7 से डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, एक विषम दिन हो गया हमारा। अब मंथ में देखेंगे फिर, पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई तक देखेंगे, लास्ट में देखते हैं हम। इसमें कितना आएगा आपका, इसमें ये चीज़ भी देखना, 2023 का तो लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। इसमें 3 ऑड डेज, इसमें 0 आएंगे, इसमें आपके 3 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें भी 3 आएंगे। सबको जोड़ दो फिर, 3 3 6, 3 9 और 2 11। इसमें कितना का 11 विषम दिन। सारे विषम दिन को जोड़ो फिर आप, 6 और 1 7, 7 और 11 18 हो गया। ठीक है, 18 हो जाएगा। 18 में क्या जोड़ेंगे, एक शनिवार वाला भी जोड़ देंगे फिर, कितना 6, 18 और 6 24 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करो तो कितना हो गया, 7 के 21, कितना बचा अभी, 3 बचा, 3 विषम दिन। और 3 किसका होता है हमारा, बुधवार का। देखो कहीं पे समझ में नहीं आया बताओ। ठीक है, देखें फिर आगे देखें। ये क्वेश्चन है आपका, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही 100 वर्ष है हमारे टोटल। इसमें कुछ लीप वर्ष होंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे। ठीक है, लीप वर्ष कैसे देखते हैं, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने लीप वर्ष हैं, 25। 25 कहाँ तक है, 100 तक है। बट क्या होता है हमारा, जो 100वां वर्ष होगा, जो 100वां वर्ष होगा लास्ट वाला, वो हमारा लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लास्ट 100 वर्ष होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा ही नहीं पूरी बार। ठीक है, हमने क्या देखना है, 1 से लेके 100 वर्ष तक, जिसमें 4, फिर क्या आएगा 8 12, ये सब क्या लीप वर्ष होते रहेंगे। तो लास्ट जो 100 वर्ष होगा वो हमारा लीप वर्ष नहीं होता है, क्योंकि 4 से पूरी बार डिवाइड नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक माइनस कर देंगे, 25 माइनस 1, यानी कि कितने लीप वर्ष आ गए हमारे, 24 लीप वर्ष हो गए 100 वर्ष में। ठीक है, अगर 24 लीप वर्ष हैं तो 100 में 24 माइनस करेंगे तो कितने बचा, 76। 76 हमारे क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे फिर। अब देखो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 48। और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 1 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आ जाएंगे। ठीक है, अब टोटल विषम विषम दिन को जोड़ लेते हैं फिर। जोड़ो, कितना आएगा हमारा, 48 प्लस 76। जोड़ दो फिर, 8 से 14 की 4, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, अब विषम दिन निकालने तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो,
इन्हें 7 से डिवाइड कर दो तो इसमें विषम दिन आ जाएंगे हमारे। कितनी बार जाएगा पहले देखो, 7 से जाएगा तुम्हारा एक बार, बचा कितना आपका 5, और 7 7 49, 7 7 49, और कितना बचा आपका 5, 54 था ना, तो 5। तो इसमें कितने विषम दिन आ गए हमारे, 5 विषम दिन आ गए। ठीक है, बस आपको क्या याद रखने की जरूरत है, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं आपके, 5 विषम दिन होते हैं। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसी टाइप से मैं पूछूं आपको 200 में कितने विषम दिन होंगे अभी, 200 वर्ष में, 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है 100 में कितने होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। तो 200 में कितने हो जाएंगे फिर आप देखो, 100 में 5 होते हैं, 200 में कितने होंगे, 5 दूनी 10। तो ये 10 आया, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 शेष बचेगा। तो 3 विषम दिन होते हैं। ठीक है, जितने भी 7 से ऊपर जाएंगे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे ना उसको। तो कितने विषम दिन आ गए हमारे, 3 विषम दिन आ गए। 100 वर्ष में हमारे 5 विषम दिन थे, 200 में 3 विषम दिन आ गए। वैसे अगर 300 का निकालेंगे तो कितने विषम दिन आएंगे देखो, तो 5 या 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा। तो 300 में कितने विषम दिन आएंगे हमारे, एक विषम दिन आ गए। वैसे 400 वर्ष में निकालेंगे तो कितना आएगा देखो, हम्म 400 वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे बताओ। 400 वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं। 100 में 5 है, तो 400 में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आपका, 6 बचेगा।
देखो 400 वर्ष में कितने लीप आएंगे विषम दिन? 100 में 5 है, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है। और एक जो खुद 400 जो 400 वर्ष आएगा, ये भी हमारे क्या होगा, लीप वर्ष में आएगा। जो 400 वर्ष होगा क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना पूरी बार, तो क्या होगा, ये भी हमारा एक लीप ईयर में माना जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या आएगा, 21 आ जाएगा। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 शेष बचेगा। यानी कि हम कहेंगे 400 वर्ष में 0 विषम दिन होते हैं। ठीक है। तो ये चीज क्या है, 200, मैं बताऊं आपको रुपये, अगर 200 वर्ष में निकाले हम, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, क्या करेंगे, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, सॉरी 4 पंचे 20, 50 बार जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, एक जो 100 वर्ष है वो लीप ईयर नहीं होगा, वो भी इसमें काउंट हो रखा है। ठीक है। और एक 200वां, ये करो आप क्या होगा, लीप वर्ष में आएगा। ठीक है। इसमें ऐसा होता है ना, एक चीज होती है, एक चीज समझना, जो हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष यानी कि 100 वर्षों के देखते हैं, जो 100, 200, 300, 400, ये सब क्या हमारे शताब्दी वर्ष हैं। ठीक है। ये सेंचुरी ईयर कहते हैं इनको। अगर इनमें हमने लीप ईयर निकालना है तो क्या करेंगे, हम 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे जो साधारण ईयर होता है, जो नॉर्मल ईयर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे हमने क्या किया, 1 से लेके 100 के बीच में हमने क्या पूछा, इसमें कितने लीप ईयर है, तो हमने क्या 4 से डिवाइड कर दिया। और क्वेश्चन आ जाएगा जैसे 100 से कितना, 1000, इनके बीच कितने लीप ईयर आएंगे, तो हम क्या निकालेंगे, पहले शताब्दी वर्ष निकालेंगे, उनको क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। यानी कि कितने वर्ष आएंगे इसमें, 900, 900 को 400 से डिवाइड करेंगे, तो कितना बचेगा, देखो 4 दूनी 8, 800 तक जाएगा, बचेगा खाली 100, 100 शेष बचा। और 100 वर्ष में हमें पता है कितने विषम दिन होते हैं, ये निकाला था, 5 विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं 400। इसी प्रकार से क्या होगा, हम 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड नहीं होगा, 200 भी 100 से डिवाइड नहीं होता है, 300 भी 100 से डिवाइड नहीं होता है, बट 400 क्या होता है हमारा, 100 से डिवाइड, ये 400 से डिवाइड हो जाता है, होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो 400 वर्ष होंगे उसमें क्या होता है, हमारे 0 विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं, 0 विषम दिन होते हैं। अभी निकाला था 400 में 0 विषम दिन होते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं। तभी मैंने क्या किया, उसमें 100 में एक माइनस किया, एक माइनस क्यों किया, अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 100 वर्ष हमारा क्या होता है, लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है। वैसे 200 में क्या आएगा आपका, 100 भी आएगा और 200 वाला भी आएगा, लेकिन जो 100 वर्ष होगा ये लीप ईयर नहीं होगा, और 200 वर्ष भी क्या होगा हमारा, लीप ईयर नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, पीछे वाले देखो, ये था 50 आया था, तो इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 48 आएगा। 200 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा हमारा, 152 बचा। ठीक है। लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो,
48 दूनी कितना होगा आपका 96, और एक होगा 152। 152 प्लस 96 ऐड करो, कितना आएगा आपका 6 2 8, 15 और 9 कितना हो गया आपका 24। 7 से डिवाइड कर दो, देखो कितने विषम दिन आते हैं फिर। 7 या 21, बचा कितना 3, 7 पंजे 35, बचेगा कितना 3। ठीक है, कितना है हमारे 3 विषम दिन आए इसमें, कितना आ रहा था 200 वर्ष में हमारा 200 वर्ष में हमारे कितने विषम दिन आ रहे थे, 3 विषम दिन आ रहे थे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तब जाके समझ में आएगा आपको ये क्यों करा रहा हूँ मैं करके। बस आपको क्या याद रखने की जरूरत है, सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है बस, 5 1 3 0। देखो क्या याद रखने की जरूरत है आपको कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं आपके 5। 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं आपके 3। और 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं आपके 1। ठीक है, और 400 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे आपके 0। ठीक है, और शताब्दी वर्ष क्या होता है हमारा 100। ठीक है, शताब्दी वर्ष यानी कि 100 200 300 400, ये सब क्या होते हैं हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं। अगर शताब्दी वर्ष में लीप ईयर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी लिख लेना। देखो इसके बाद क्या होगा हमारा जो 800, हम 800 वर्ष में दिखेंगे तो 800 वर्ष में दोबारा क्या हो जाएगा हमारा 0 विषम दिन आएंगे। 1200 वर्ष में देखेंगे तो इसमें भी हमारे क्या आएंगे 0 विषम दिन आएंगे स्टेप से। ठीक है, हर 400 वर्ष बाद क्या आएंगे हमारे 0 विषम दिन आएंगे। ठीक है, ये टेबल लिख लो और इतना याद करने की जरूरत है, बस हो गया आपका। क्वेश्चन है आपका 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। ठीक है, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, पहले देखो 2010, 2010 में कितने शताब्दी वर्ष कंप्लीट है इसमें देखो 2000। ठीक है, 2000 तक देखेंगे, प्लस कितने वर्ष हैं 9 वर्ष, क्योंकि 2010 का 1 जनवरी है ना, तो 9 वर्ष के हमारे कंप्लीट है इसमें, 9 वर्ष के कंप्लीट है, प्लस एक दिन है हमारा 1 जनवरी का। ठीक है, ये पूरा लिख लिया। तो 200 वर्ष में 2000 वर्ष में इसमें और डेज निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था 400 से डिवाइड करेंगे, तो 400 से क्या हो जाएगा पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे कितने विषम दिन आएंगे 0 विषम दिन आएंगे। फिर 9 वर्ष में, 9 वर्ष में कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने। 9 वर्ष में विषम दिन निकालने हैं हमारे, तो 9 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 और 9 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 9 10 11, 11 को भी 7 से डिवाइड कर दो, 7 कम 7 बचा कितना 4। तो 9 वर्ष हमारे कितने और डेज बचे 4, और एक ही है हमारा। ठीक है, इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 4 और 1 5, 5 आया, और 5 हमारे किसका होता है शुक्रवार का होता है इस टाइप से।
ठीक है, आगे समझो। चलो एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं इसी टाइप का। आज की डेट का ही कर लेते हैं। आज की तारीख है 27, 27 मई 2025 को कौन सा दिन होगा? कैसे निकालेंगे? वही 2000 तक कि 25, यानी कि 24 वर्ष हमारे क्या कंप्लीट है। कि प्लस कहाँ तक? 27 मई तक निकालेंगे फिर। कैसे? वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 27 मई तक। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा हमारा, जीरो विषम दिन होंगे। 24 वर्ष में कैसे निकालेंगे हम? वही 4 से डिवाइड करो, 4 छक्का 24, 6 लीप ईयर होंगे। 6 और 24 कितना हो गया हमारा? 30। कितना आएंगे विषम दिन? 30। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चक्को 28 बचा 2, यानी कि 2 विषम दिन हो गए। फिर जनवरी 2025 की जनवरी, कितने? 3 आएंगे इसमें। फरवरी 0 आएगा। मार्च में 3 आएंगे। अप्रैल में 2 आएंगे। फिर 27 में कितना आएंगे? देखो 27 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 के 21, 7 चक्को 28, इनके 7 के 21 बचा 6, तो 6 विषम दिन इसमें आएंगे। ठीक है, जोड़ो। 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 16, टोटल 16 आ गए। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7 दूनी 14, बचा 2 विषम दिन। और 2 किसका होता है हमारा? मंगलवार का होता है। ठीक है, और आज क्या हमारा? मंगलवार ही है। ठीक है मैम, कैसा हो समझ? एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो 1 जनवरी 1980 निकालना है, या 1900 कितना निकालना है? 85 निकालना है। तो इस दिन कौन सा दिन होगा? कैसे निकालेंगे? वही इसमें क्या है, आपको 1900 वर्ष है प्लस कितने? 84 वर्ष कंप्लीट है। ठीक है, प्लस 1 जनवरी इसका आ जाएगा। 1900 का क्या करेंगे हम? 400 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा ये? 4 चक्को 16, यानी कि 300 बचेगा। ठीक है, 300 बचेगा। और 300 में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन होता है। ठीक है, अभी बताया था। तो 1900 में हमारे कितने विषम दिन आ जाएंगे? हमारा एक विषम दिन आएगा। यहाँ देख लेते हैं। 84 वर्ष में निकालो, फिर वही साइड में कितने विषम दिन आएंगे? 4 से डिवाइड करो पहले। लीप ईयर देखो इसमें कितना आएंगे? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 21 लीप वर्ष आएंगे। और टोटल 84 ऐड कर दो, 5 और 10, 105 और डेज आ गए। 7 से डिवाइड करो फिर, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 0 विषम दिन आए इसमें। तो 84 वर्ष में हमारे 0 विषम दिन आए। और एक ये था हमारा, कितना हो गए? 1 और 1 2, 2 विषम दिन। और 2 किसका होता है हमारा? मंगलवार का होता है। तो यहाँ क्या जाएगा हमारा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क से करना है। बाकी कल देखते हैं फिर। 1 जनवरी 15 अगस्त 1947 कर लो।
इस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। पहले 1900 कंप्लीट वर्ष होंगे, शताब्दी वर्ष, फिर 47, फिर 46 में देखोगे, 46 के बाद किसमें देखोगे, फिर जनवरी फरवरी 15 अगस्त। ठीक है फिर ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना कुछ था सब करा दिया मैंने कैलेंडर से। बाकी रही बात इसके बाद क्लॉक की, क्लॉक वाला चैप्टर देखेंगे फिर हम। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच क्लास।